x इंटू कॉस 3x कॉस x इंटू कॉस 3x, ऐसा हो गया ये। ठीक है, बस सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन दोनों टर्म में, देखिए ये कैसा आ रहा है, cos a इंटू कॉस b जैसा आ रहा है, बट फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b होता है। तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ पर भी क्या चाहिए 2। तो क्या करूंगा मैं, सॉरी यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या करूंगा, डिवाइड। तो अगेन यहीं पे आप कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 और 2 से डिवाइड, ये 2 तो पहले से था और एक 2 हम लेके आए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और क्या था cos स्क्वायर 3x प्लस cos x इंटू cos 3x, ऐसा था। ये जो 2 है ना, इसको आप 2 इंटू 1 लिख लो, अब 2 को अंदर भेज दो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बाहर रहेगा, ये 2 यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी। इस तरीके से आपका क्या फायदा है, आपका फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b का। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1/2 2 जा 4, ये 2 cos स्क्वायर 3x तो ऐसा ही रहेगा, प्लस फिर से x a जैसा बिहेव करेगा, 3x b जैसा बिहेव करेगा, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b मतलब cos x प्लस 3x, cos 4x प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b मतलब x माइनस 3x, x माइनस 3x कितना होगा, x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 2x, बट cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 1/4, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको बताया था cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों मैंने आपको बताए थे पीछे के वीडियोस में। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए जरा cos, अगर मैं थीटा कितना ले लूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं थीटा ले लूं, सपोज लेट थीटा इज इक्वल्स टू 3x या 3x इज इक्वल्स टू थीटा, ये देखिए 3x इज इक्वल्स टू थीटा अगर मैं अज्यूम कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 इंटू थीटा की जगह क्या हो जाएगा 3x, ये 3x इज इक्वल्स टू थीटा मैंने क्यों रखा, यहां से देखा, अभी देखिए फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना रखना है हमें 3x माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 को उधर आप भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 प्लस cos 2 3 जा 6x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 3x। तो 2 cos स्क्वायर 3x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 6x, तो 2 cos स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 6x। ठीक है, इस तरीके से। और आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है cos प्लस cos 4x प्लस cos 2x, ये जो वैल्यू आई है अब इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करके कितना आया है 1/4 इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x। ठीक है, तो ये जो आया है इसको आप यहाँ पर यूज कर लो, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 तो ऐसे ही है, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी आई है, माइनस भी चलिए लगा देते हैं, माइनस यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सॉल्व करके कितना आया है 1/4 इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 2x। ठीक है, ये आ गया है, और डिवाइडेड बाय क्या है sin स्क्वायर 2x, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 2x है। ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूं मैं, अब आप एलसीएम ले सकते हो। देखिए 1 के नीचे आप क्या जूम कर लोगे 1 और 4 का एलसीएम, बिकॉज इसलिए ले रहा हूं बिकॉज देखिए ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, इस पूरे टर्म को
4 क्या करता है, डिवाइड, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। और क्या होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 4 माइनस ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इन द ब्रैकेट 1 into 1 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x। ठीक है, ये एलसीएम लेना आ गया, सिंपल है, बस आप नीचे वाले को मत देखो, sin स्क्वायर 2x को मत देखो, आप इन दोनों को सॉल्व करो। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। ठीक है, ये 1 भाई एलसीएम कितना आया, 4, तो इस 1 के डिनोमिनेटर में कितना है, 1। 1 से 4 को डिवाइड करोगे, 1 4 जा 4, कितना आया, 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, माइनस 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 4। ठीक है, तो एलसीएम को हम डिनोमिनेटर वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, 4, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1, 4 1 जा 4, तो 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, वही मैंने लिखा है। अब डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 2x लिखा है, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 4 को मैं sin स्क्वायर 2x के साथ ही लिख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो 4 into sin स्क्वायर 2x। अब देखिए, अब ट्रिक है थोड़ी सी, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, इस -1 से ब्रैकेट ओपन करिए, तो माइनस प्लस माइनस, -1 into +1 -1, माइनस प्लस माइनस cos 6x प्लस cos 4x प्लस, सॉरी साइन चेंज हो जाएंगे ना माइनस से, माइनस का 1 माइनस cos 6x माइनस का cos 4x माइनस का cos 2x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 इंटू साइन स्क्वायर 2x। अच्छा, ये जो 4 है कांस्टेंट है, मैं इसको लिमिट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4, ये 4 बाहर आ गया, और देखिए 4 माइनस 1 क्या होता है, 4 माइनस 1 3 होता है। अब देखिए, आपको बार बार कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है ना। तो उसके लिए मुझे माइनस का cos चाहिए, माइनस का cos चाहिए, तो देखो माइनस का cos एक बार, माइनस का cos दो बार, माइनस का cos ये 3 बार, 3 टाइम्स माइनस का cos आया है। cos के आगे कुछ भी और डजंट मैटर, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल का हाफ कर देंगे। ठीक है, अब आपको भाई माइनस के cos 3 बार मिले, तो आपको कितने 1 चाहिए, 3 1, कैसे, पॉजिटिव, यस। तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इस 3 को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब बस अरेंज कर लीजिए, 1/4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये देखिए, ये 1 ऐसे ही रहने देता हूं, और इस 1 के पास मैं इसको पेयर बनाता हूं इसका, तो 1 माइनस cos 6x। ठीक, फिर इस 1 को ऐसे लिखा मैंने प्लस, और इसका पेयर किसके साथ बनाया, माइनस cos 4x के साथ, और ये जो लास्ट वाला 1 है +1 ऐसे ही लिखा, और इसकी पेयरिंग किसके साथ करी मैंने, माइनस cos 2x के साथ कर दी। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब इसको ऐसे ब्रैकेट में आप बंद कर लो। ठीक है, और सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा दो जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1/4 तो ऐसे ही होगा, इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। ये देखिए, ये जो भी एंगल है यार 2 थीटा है, 2 थीटा का हाफ क्या है, थीटा। यहाँ पर क्या है 6x, 6x का हाफ क्या है 3x, तो 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6x का हाफ 3x। ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने, यहां से यहां तक लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 4x का हाफ
2x प्लस यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला अप्लाई करिए 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 2x। ओके, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन निकाल लिया मैंने, ऐसे आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और आपको 2 यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी कॉमन मैंने लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 3 बार 2 आएगा बाहर, भाई कॉमन लिया है ना, तो आप वापस मल्टीप्लाई करिए 2 2 2, एक ही बार 2 यहाँ लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 × 2 × 2 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2/4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। देखिए ये साइन का स्क्वायर है ना, तो इसको अपने नीचे क्या चाहिए, साइन का स्क्वायर है 3x है, तो मुझे इसके नीचे क्या चाहिए 3x, बट 3x नहीं चाहिए, 3x का स्क्वायर चाहिए। आप अगर ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है ना, मतलब साइन 3x इंटू साइन 3x है ना ये, तो आपको क्या चाहिए 3x चाहिए और आपको क्या चाहिए 3x चाहिए, है ना। तो क्या करूंगा मैं, चलो मैं पूरा ओपन करके दिखा देता हूं आपको, प्लस साइन 2x इंटू साइन 2x प्लस साइन x इंटू साइन x, ऐसा मैंने लिख लिया स्क्वायर में ना सबको, 10 इंटू 10 ऐसा मैंने बना लिया। अब देखिए डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर 2x है, ठीक। अच्छा अब देखिए इसको क्या चाहिए 3x, तो 3x से डिवाइड किया और 3x से क्या किया मल्टीप्लाई किया, इसको भी क्या चाहिए 3x से डिवाइड किया और 3x से क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो 3x इंटू 3x हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या चाहिए 2x से डिवाइड, तो आपको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखिए 2x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x इंटू 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x। इसी तरीके से यहाँ पर x से डिवाइड तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड तो x से मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर 2x लिखा है, आप इसको क्या लिख सकते हो साइन 2x इंटू साइन 2x, देखिए है ना। अब इसको 2x से डिवाइड तो 2x से मल्टीप्लाई, फिर इसको 2x से डिवाइड तो 2x से मल्टीप्लाई, उसको मैं आगे लिख ले रहा हूँ, ठीक है ऐसा। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये तो हो गया 1/2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 3 जा 9x स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये हो गया sin 3x/3। चलिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं, देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, ठीक है, 2x इंटू 2x 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू x x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ तीनों में x स्क्वायर टर्म, x स्क्वायर तीनों टर्म्स में क्या है कॉमन है, ये x स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और x इंटू x x स्क्वायर, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 कहाँ आ जाएगा बाहर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इज इक्वल्स टू 1/2 तो था और ये 4 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। एक बार इस पर अप्लाई करोगे आप, ठीक है, 9 इंटू, अब मैं इसको एक साथ लिख ले रहा हूँ, साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या लिखा है 4 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पर भी लिमिट लगा दोगे आप, लिमिट क्या हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x बाय
2x का स्क्वायर। बस अब सिंपल है, लिमिट फटाफट चेंज कर लीजिए। देखिए x अप्रोचेस टू 0 तो 3x ऑल्फा अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 तो 4x ऑल्फा अप्रोचेस टू 2x ऑल्फा अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 यहां नहीं चेंज करना है, 2x अप्रोचेस टू 0 2x ऑल्फा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, नाउ अप्लाइंग लिमिट तो 1/8 हो गया, ये तो 2 4 the 8। अब इसको देखो जरा, ये कितना हो जाएगा 9 into 1। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है सब, 9 into 1 9 प्लस, देखिए यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे 4 पे तो अप्लाई होगी नहीं है ना, ये 4 कांस्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो 4 into 1 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो देखिए क्या हो गया 1/8 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू 9 + 4 13 + 1 14। ठीक है, फिर 2 से देखिए कैंसिल होगा, 2 4 the 8 2 7 जा 14, कितना आ गया 7/4। ठीक है, तो इसकी लिमिट 7/4 है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी वेरिएबल x अप्रोचेस टू 0 है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री में x अप्रोचेस टू अ नॉन जीरो क्वांटिटी, कोई नॉन जीरो क्वांटिटी होगी जैसे कि π/2, ठीक है, π/6 इस टाइप का। ओके, थैंक यू।